लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। देवणीत मुस्लिम समाजाच्या वतीने रामगिरी महाराजांच्या विरोधात निषेध मूक मोर्चा। धार्मिक भावना दुखावून जातीय दंगल घडवणाऱ्या रामगिरी महाराजांना तात्काळ अटक करा। बातमी देवणी। दोन धर्मियांमध्ये जाणून बुजून जातीय तेढ निर्माण करून द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केल्या प्रकरणी रामगिरी नारायणगिरी महाराज सरला बेट यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तातडीने अटक करण्यात यावे, यासाठी देवणी शहरात मंगळवार दिनांक 20 ऑगस्ट सकाळी ठीक 11 वाजता समस्त मुस्लिम बांधवांच्या वतीने जामा मस्जिद येथून मूक मोर्चा सुरुवात करण्यात आली। हा मोर्चा गांधी चौक मार्गे बोरोळ चौकात येऊन धडकला। यावेळी अनेक मुस्लिम समाजातील मौलानांचे भाषण झाले। यावेळी मौलाना हाफिज आलम खान बोलताना सांगितले की आता होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अशा भामट्या रामगिरी महाराजांकडून मुस्लिम धर्मियांविरोधात जाणून बुजून धार्मिक भावना दुखावून जातीय दंगल घडवण्याच्या इराद्यात वक्तव्य करून घेण्यात येत असल्याचे बोलले। तसेच नितेश राणे हा सुद्धा दोन समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवतो म्हणून जाणून बुजून चिथावणीखोर भाषणे करीत आहे। मुस्लिम समाजात अनेक ठिकाणी इस्तेमा होतात, त्यामध्ये फक्त मुस्लिमांविषयी प्रवचन देऊन माणसाने समाजात माणूस म्हणून कसे जगावे याबाबत शिकवण दिली जाते, पण कोणत्याही धर्म जाती विरोधात कोणत्याही प्रकारचे वक्तव्य केलं जात नाही। तरी दोन धर्मियांमध्ये जाणून बुजून तेढ निर्माण करणाऱ्या रामगिरी गुरु नारायणगिरी महाराज यांच्यावर गुन्हा दाखल करून तात्काळ अटक करण्यात यावी, अशा मागण्यांचे निवेदन देवणी तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे। यावेळी मौलाना हिफ्जुर रहमान, मौलाना हाफिज आलम खान, मौलाना हाफिज युनुस, मौलाना हाफिज नईम, मौलाना हाफिज इब्राहिम तांबोळी, मौलाना सैफ जमीनदार, मौलाना हाफिज आजिम, मौलाना हाफिज मैनुद्दीन, मौलाना फयाज शेख, आयुब कुरेशी, फयाज शेख, सईद खान, अल्ताफ शेख, सादक कुरेशी, अहमद सय्यद, माजिद तांबोळी, सुलतान मल्लेवाले, जुहेब उंटवाले, सगीर मोमीन, अक्रम शेख, शकील तांबोळी, बाबूलाल पठाण, ताज मुंजेवार, यासीन मुर्शिद यांच्यासह देवणी तालुक्यातील असंख्य मुस्लिम बांधव या निषेध व मूक मोर्चात सहभागी होते। हा मोर्चा शांततेत पार पडला। यावेळी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक माणिक डोके यांच्यासह चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता। की वजह ये है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को इस नजरिए से देख रहे हैं लोग, जब से फिरका वारत जो ताकत है बीजेपी, जब से ये हुकूमत में आई है, इन्होंने हुकूमत में आते टाइम तो वादे किए बड़े बड़े, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज आरएसएस का एजेंडा और बीजेपी का एजेंडा एक ही है कि दो भाईचारा में कैसा नफरत पैदा करना चाहिए। ये जो महाराज है, इस दरिंदे का मैं मुंह पे नाम भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी औकात नहीं है हमारे हुजूर के बारे में बोलने की। ये हरामी हमारे हुजूर को कहता है, तो इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे है, एक स्टेटमेंट है उनका, उनके सपोर्ट में आते हैं। एकनाथ शिंदे जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि लाड़की बहन लाड़के बहुत स्कीम काट के मुसलमानों को गुमराह करेंगे, वो वक्त दूर नहीं है, अभी 2 महीने हैं, उसके बाद हम ही आने वाले हैं आपके लाड़के पप्पा बन के। बाद हमारा अमन का पैमाना बढ़ने ना दो। हमारे बुजुर्गों ने इस देश के आजादी के टाइम जितनी कुर्बानी बहा है, जब तुम चड्डी में थे, आरएसएस वाले आज आए हो पैंट में, तुम ये समझ रहे हो कि हमारे हुजूर को बोलेंगे तो हम चुप बैठेंगे। हम वो गांधी जी के बंदर नहीं है कि एक गाल देंगे तो मारेंगे। हम वो बंदर हैं, अगर तुम गाल मारोगे तो हम तुम्हारी गिरिबान को फेंकने की ताकत रखते हैं। आज देश में ऐसी हालात है, आज देश में बेरोजगारी हो, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। सिर्फ आज इनको पॉपुलर होना है तो सिर्फ मुसलमान, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे पे अगर बोलेंगे तो ये मीडिया में आएंगे। अगर हमारे कोई एक मुंबई के मौलाना है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, तो यही हुकूमत यूपीए के तहत उनको अंदर की, और ये हरामी को अभी तक जेल नहीं। क्यों? इस देश में इंसाफ नहीं है, हम मुसलमानों की बराबरी नहीं है, और हमको लोग इस नजरिए से देख रहे हैं। कुछ भी हो गया, चले जाओ पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान का क्या ताल्लुक? पाकिस्तान जाएंगे तो ऐसा वैसा नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान की बिरयानी खाने के लिए मोदी जी जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान की बिरयानी पसंद है।
है। मोदी जी को पाकिस्तान की बिरयानी पसंद है, और हम ऐसा वैसा नहीं जाएंगे हिंदुस्तान से। एक नाथ शिंदे तुम्हारा भी ले जाएंगे, अमित शाह को भी ले जाएंगे, मोदी को भी ले जाएंगे। जाने वाले ऐसे नहीं। हमारी पहले की तारीख देखो, 1400 साल हमने भी हुकूमत किया है, लेकिन हम आज बोल रहे हैं महाराज की हिंदू समाज के, लेकिन कोई धर्म ऐसा इजाजत नहीं देता, कोई किसी के धर्म के बारे में बोलने के लिए इजाजत। ऐसे फिरकावरत लोगों के वजह से हिंदू मुस्लिम भाईचारा में तेल निर्माण करने का काम कर रहे हैं। तो हम ये निवेदन करते हैं हुकूमत से कि इस दरिंदे को अगर जल्द से जल्द गिरफ्तार अगर नहीं करेंगे आप, तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। आप समझ रहे होंगे मुसलमान डराए तो डर जाएंगे। आज तो लोग डरा रहे हैं मोदी है मोदी है, कहाँ मोदी का मोदी है। तो वोट देके मोदी, हम 1400 साल में से मोदी वोट देके हम डराने का धमकाने का काम, और हम अभी भी कानून के दायरे में रह के काम करते हैं। जैसा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक हथियार दिया है, वोटों के जरिए इनको गादी पे बिठा रहे हैं, वही वोटों के ताकत से इनको तख्त लुटाना है अपने को। ये दिन दूर नहीं आने को। विधानसभा के इलेक्शन में ये समझ रहे हैं लाड़की बहन का स्कीम देके मुसलमानों को गुमराह करेंगे। तो एक नाथ शिंदे याद रखो, वो दिन दूर नहीं है। आप भी तख्त पे लेटने के लिए तैयार रहो। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, अभी अपने मौलाना है, मेरे से ज्यादा तजुर्बे वाले मौलाना है, तो मैं यही एक बात बोल के अपने खत्म करता हूँ। नारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात अक़दस है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने, परमात्मा ने, खुदा ने, भगवान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया, सारी इंसानियत को बताया कि तुम भाई भाई आपस में किस तरीके से रहना, तुम माँ बाप के साथ किस तरीके से रहना, तुम बीवी के साथ किस तरीके से रहना, तुम किसी गांव के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी मुल्क के अंदर रह रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है। तुम तुम्हारे घर के अंदर रहते हो, अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम है, गैर ईमान वाला है, दूसरे मजहब को मानने वाला है, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारा पड़ोसी है, अगर वो भूखा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको खाना खिलाने की, वो प्यासा है तो उसे पानी पिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कपड़े किस तरीके से पहनना चाहिए, बाल किस तरीके से निकालना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को, सारी इंसानियत को बताया माँ बाप के क्या हक है, बाप का क्या हक है। हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हम गली में रह रहे हैं तो किस तरीके से रहें, मुल्क में रह रहे हैं तो किस तरीके से रहें। हर चीज को हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तिजारत कैसे करना, हर चीज के बारे में हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हम मुसलमानों को नहीं बल्कि सारी इंसानियत को बताया कि चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। इसीलिए चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हों, कि बड़े बड़े पंडित सोशल मीडिया पर बताते मिलते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर जानना है तो उनकी सीरत पढ़ो, उनकी तारीख पढ़ो, और तारीख पढ़ने पर पता चलता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये मैं कहता हूँ इस बंदे को महाराज भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसका नॉलेज, मैं कहता हूँ हमारे गली के अंदर कोई बच्चा छोटा सा हो जिसको अपनी नाक साफ करने का भी होश नहीं है, उसको जितना नॉलेज है इस खबीज बंदे को उतना भी नॉलेज नहीं है। अगर इतना नॉलेज अगर इसको होता तो ये बंदा हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर जिस किस्म की टिप्पणी की है ये बिल्कुल नहीं करता।
मैं कहता हूँ ये दूसरे मजहब का जानने वाला तो है ही नहीं, खुद के भी अगर मजहब को जानने वाला होता और जिस मौजू के ऊपर, जिस बुनियाद के ऊपर इसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, फिर उसको जरिया बनाकर हमको नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इसने जो बात कही है, अगर खुद के मजहब के बारे में जान लेता कि तू जिस मजहब के जिन चीज लोगों को मानता है वही चीज अगर उसी ने ठुमवा लेता तो इस तरीके से साबित होता। कोई बंदा कहे कि तू खराब है, तो जिस तरीके से ये 3 उंगलियां इधर आती हैं वही उंगलियां उसको अपने खुद के मजहब के अंदर नजर आ जाती। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सारी दुनिया जानती है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात क्या है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या है। आज जो हम शांति के साथ मुख मोर्चा निकाल कर जो यहाँ पर आए हैं, तो इसका जो हमको इस बात की तरफ रग़बत दिलाने वाले, समझाने वाले, बताने वाले खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे तो हम नारे लगाते आ सकते थे, चाहे तो हम गांव बंद कर सकते थे, चाहे तो हम गांव के अंदर दंगा फसाद कर सकते थे, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, इसी बुनियाद पर आज हम खामोशी के साथ यहाँ पर आए हैं और आकर के यहाँ पर हम कुछ बातें कर रहे हैं। लेकिन चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे इस गांव के नेता हो, चाहे महाराष्ट्र सूबे का मुख्यमंत्री हो, ये ना समझे ये हमारी कमजोरी है, बल्कि वक्त पड़ने पर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने सर को कलम करा सकता हूँ, मैं अपनी जान को कुर्बान कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं मेरे घर बार को कुर्बान कर सकता हूँ। और यही सोच हर मुसलमान की है। यही चीज मालूम होने की वजह से मुल्क के हालात को बिगाड़ने के लिए ऐसे खबीस लोगों को तैयार कराया गया है, ताकि हमारे गांव के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो भाईचारा है, एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे से ताल्लुकात है, इसको खराब किया जाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, रिपब्लिकन वार्तासाठी लातूर देवणी प्रतिनिधी सगीर मोमीन।